नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 21,016 नए मामले सामने आए। इस दौरान 325 मरीजों की मौत हुई, जो फरवरी में सबसे कम है। अब तक देश में 4 करोड़ 28 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगली खबर, झारखंड में एसएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में जिला स्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय भाषा मगही, अंगिका एवं भोजपुरी को शामिल किया गया। सरकार के द्वारा जारी नई अधिसूचना में राज्य सरकार ने विशेषकर पलामू, गढ़वा एवं चतरा जिलों के लिए भाषा परीक्षण की सूची में मगही और भोजपुरी को भी शामिल किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि इसके अलावा दुमका तथा संथाल परगना के कई जिलों की भाषा की सूची में अंगिका को भी शामिल किया गया है। अगली खबर, झारखंड भाषा संघर्ष समिति के आंदोलन के दबाव में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने भोजपुरी और मगही को धनबाद और बोकारो की स्थानीय भाषा की सूची से बाहर किया। इस निर्णय की धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने हेमंत सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर नाहक में विवाद खड़ा किया गया और इसके लिए झारखंड सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि भाषा विवाद को सरकार में बैठे लोग हवा दे रहे थे, खासकर कांग्रेस के लोग इस तरह की बातों को हवा दे रहे, और इसके बाद झारखंड सरकार की एक बार फिर से हार हुई और धनबाद और बोकारो जिले से ये मगही भोजपुरी को हटाई गई। खबर, झारखंड में लागू हुआ पेशा कानून, पहले की तरह अनुसूचित जिलों में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में पेशा कानून 1996 पूरी तरह लागू होने के बाद भी सभी अनुसूचित जिलों में पंचायत चुनाव पूर्ववत कराए जाएंगे। पेशा कानून की रूल बुक अभी तक नहीं बनी है और इसे लेकर लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। रूल बुक बनने और इसे प्रभावी बनाने के बाद भी पंचायत राज व्यवस्था लागू होगी। झारखंड निर्माण के बाद अब तक 2 बार पंचायत चुनाव कराया जा चुका है। तीसरी बार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष से कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। अगली खबर, रांची को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आधार तैयार किया गया है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में विकसित हो रही स्मार्ट सिटी रांची में निवेश के लिए सभी जरूरी आधार तैयार हो गया। इसके बाद कॉरपोरेशन निवेशकों के बीच पहुंचा है। अगर कोई भी निवेशक खुद को बेहतर समझते हैं तो रांची स्मार्ट सिटी निवेश के लिहाज से उनके लिए सबसे बेहतर डेस्टिनेशन साबित होंगे। आपको बता दें कि ये सभी बातें इन्वेस्टर्स मीट समिट 2022 में रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा कही गई। अगली खबर, झारखंड भाषा विवाद में धनबाद बोकारो में क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटा दी गई, लेकिन उर्दू को जोड़ा गया। झारखंड में चल रहा भाषा विवाद अब शांत हो जाएगा, क्योंकि धनबाद और बोकारो जिले से भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की जो मांग चल रही थी, वो मांग सरकार ने मान ली है और दोनों भाषा को सूची से हटा दिया गया। वहीं उर्दू भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। ज्ञात हो कि इन दोनों भाषाओं को हटाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। अगली खबर, रांची स्मार्ट सिटी में 3-3 करोड़ में बनेंगे 70 विधायकों के आवास। डोरंडा में अफसर क्वार्टर, 4 जिलों में समाहरणालय बनाए जाएंगे। झारखंड गठन के 22 साल बाद अब विधायकों और अधिकारियों के लिए नए आवास बनेंगे। साथ ही 4 जिलों में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग भी बनाए जाएंगे। 3 मार्च को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा होगी। भवन निर्माण विभाग ने वित्त विभाग को रांची स्मार्ट सिटी में 70 विधायकों के लिए आवास के लिए 223 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की सिफारिश की है। यानी एक विधायक के आवास पर 3 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। भवन निर्माण विभाग ने अधिकारियों के लिए डोरंडा में आवास के लिए 105 करोड़ और कूटे व लाबे मौजा में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के लिए 175 करोड़ के प्रावधान की अनुशंसा की। और चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है और इस बीच लालू यादव ने एक बार फिर से मछली खाने की डिमांड कर दी है। रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती चारा घोटाले के दोषी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बीपी बढ़ने के बाद डॉक्टरों ने दवा की डोज बढ़ा दी थी। इसके बाद बीपी नॉर्मल हो गया। लालू के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रहे मेडिकल टीम के अनुसार उनका शुगर लेवल अभी भी अनियंत्रित है और शुगर लेवल को देखते हुए चीनी नहीं के बराबर लेने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि डाइट चार्ट देखते ही लालू डॉक्टर से पूछ बैठे कि मछली खा सकते हैं या नहीं। इस पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सप्ताह में आपको एक बार ही मछली मिलेगी। खबर, लोहरदगा के पेशरार स्थित बुलबुल जंगल में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच फिर से मुठभेड़ हो गई, जो कि देर शाम तक जारी थी। आपको बता दें कि पुलिस के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। लोहरदगा के बुलबुल जंगल में हुई मुठभेड़ में 15 लाख के इनामी रीजनल कमांडर
रविंद्र गंझू का दस्ता शामिल है। मुठभेड़ आमने सामने और कम दूरी से हुई, जिसमें गोली लगने से 2 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना पुलिस जता रही। हालांकि किसी नक्सली का शव बरामद नहीं हुआ है। सर्च अभियान में पुलिस ने एक इंसास राइफल और दर्जनों राउंड कारतूस बरामद किए। मुठभेड़ स्थल पर जिस तरफ से नक्सली थे, उधर जगह जगह खून के धब्बे भी दिखाई पड़े। और नगर निगम रांची ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट की प्रक्रिया शुरू कर दी। निगम चुनाव अब तक नहीं होने के कारण इस साल भी बजट नगर आयुक्त सतेंद्र कुमार के ही पेश करेंगे। इस साल के बजट में भी कोरोना का असर दिखना तय है। इस साल 510 करोड़ का बजट पेश करने की तैयारी है। यह बजट पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 18% अधिक होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा 430 करोड़ का बजट पेश किया गया था। निगम के अनुसार कोरोना के कारण इस साल भी निगम की राजस्व वसूली लक्ष्य से काफ़ी कम हुई है। आमदनी कम को देखते हुए निगम उन्हीं सुविधाओं पर अधिक राशि खर्च करने की योजना बना रहा जो सीधे आम जनों से जुड़ा हुआ है। खबर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के द्वारा जिलेवार क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं की सूची में संशोधन किया गया। इसके तहत रांची में अब जनजातीय भाषा में कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी, हो, संथाली और क्षेत्रीय भाषा में पंच परगनिया, उर्दू, कुरमाली, बांग्ला को शामिल किया गया। वहीं लोहरदगा में कुड़ुख, असुर, बिरजिया, उर्दू, नागपुरी, कुमला में कुड़ुख, खड़िया, असुर, बरोरी, बिरजिया, मुंडारी, उर्दू, नागपुरी, सिमडेगा में खड़िया, मुंडारी, कुड़ुख, उर्दू, नागपुरी और पश्चिम सिंहभूम में भूमित, मुंडारी, कुड़ुख, कुरमाली, उर्दू, उड़िया, सरायकेला में संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो, पंच परगनिया, उर्दू, उड़िया, बांग्ला और कुरमाली को शामिल किया गया। अगली खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड में खतियान बने स्थानीयता का आधार सिर्फ ट्यूशन फी लें स्कूल। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने बातचीत में कहा कि एकीकृत बिहार में भी 1932 का खतियान ही था स्थानीयता का आधार, और यह भी कहा कि बाहरी भाषाएं थोपने का विपक्ष भी करें विरोध, और यहाँ पर झारखंड में ये सब चलने नहीं दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में तेज गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत हजारीबाग, खूंटी, बोकारो, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ समेत अन्य इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इन इलाकों में बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। अगली खबर, गैंग्स ऑफ बासेपुर के छोटे सरकार प्रिंस खान के लोकल नेटवर्क तक पुलिस पहुंच चुकी है। प्रिंस के लोकल नेटवर्क के 5 लोग पकड़े गए। उनकी निशानदेही पर पुलिस प्रिंस खान तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। पकड़े गए युवकों से पूछताछ के दौरान पुलिस को हिल टॉप आउटसोर्सिंग में बमबाजी करने तथा प्रिंस के लिए विस्फोटक जुगाड़ करने समेत कई मसलों का खुलासा संभव है। पता चला है कि तेतुर मोड़ी निवासी ठेकेदार बाबर अली भी गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए लोकल लिंक का काम करता है। खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को NH 33 रामगढ़ हजारीबाग सीमा चरही 15 माइल के पास 10:30 बजे पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। इसके पीछे प्रशासन ने हजारीबाग अनुमंडल में लागू निषेधाज्ञा का हवाला दिया। दीपक प्रकाश का बरही, पिपरा, घोघर, नई टाड़ स्थित मृतक रुपेश पांडे के परिजनों से मिलने का कार्यक्रम था। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को रोकने की सूचना पर सांसद जयंत सिन्हा, विधायक मनीष जायसवाल, पूर्व विधायक मनोज यादव और भाजपा जिला के पदाधिकारी वहां पहुंच गए। दीपक प्रकाश और जयंत समेत सभी भाजपा नेता NH 33 के किनारे धरने पर बैठ गए। लगभग दोपहर 2:30 बजे धरना समाप्त कर दीपक प्रकाश रांची लौट गए। नेपाल में भारत के UPI की एंट्री हो गई। नेपाल के लोग भी जल्द ही UPI तकनीक के जरिए भुगतान कर सकेंगे। साथ ही नेपाल भारत के अलावा UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया। NPCI की इंटरनेशनल शाखा इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेपाल में सेवाएं देने के लिए गेटवे पेमेंट्स सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया। आपको बता दें कि JPS नेपाल में ऑथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है। अब मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लागू करेगी। NPCI ने बताया कि इस पहल से नेपाल में लोगों के लिए सुविधा बढ़ेगी, साथ ही डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा। खास बात यह है कि भारत के बाद नेपाल पहला देश होगा जो डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और नगद लेन देन को कम करने के लिए UPI को अपना रहा। और समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त रूल बुक के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त किए जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल
आयोजित करेगा। ये परीक्षा सभी पारा शिक्षकों को इसमें भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली खबर, स्वच्छता में देश में 5 बार परचम फहराने वाले इंदौर शहर में एशिया के सबसे बड़े सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि हम जब छोटे थे तब इंदौर का नाम आते ही सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर महेश्वर और उनके सेवा भाव का ध्यान जरूर आता था। समय के साथ इंदौर बदला, ज़्यादा अच्छे के लिए ज़्यादा बदला, लेकिन देवी अहिल्या की प्रेरणा को कभी खोने नहीं दिया। उनका नाम आते ही आज इंदौर के लिए मन में आता है स्वच्छता। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।